दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत देश में पहलवानी कई सालों से हो रही है, लेकिन पहलवानों को ज़्यादा इज्जत तब मिलना शुरू हुई जब हरियाणा की फोगाट बहनों और उनके दबंग पिता कोच महावीर के जीवन पर आधारित फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था दंगल। दंगल फिल्म ने हर जगह इतना ज़्यादा धूम मचाया, सिनेमा घरों से लेकर घर की टीवी स्क्रीनों तक, कि सभी पहलवानों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा। ऐसे में सुशील कुमार दोस्तों सबसे चहेते सितारे बन चुके थे पहलवानी की दुनिया से। देखा जाए तो दंगल फिल्म में भी उनकी कई बड़ी भूमिका रही थी दांवपेच सिखाने में, और हमने कई तस्वीरें आमिर खान के साथ भी इनकी देखी थी। लेकिन सुशील कुमार ने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत बड़ा एक रोल अदा किया था भारत देश के पहलवानी को एक अलग लेवल तक ले जाने में। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से बड़े पर्दे पर फिल्माने के लिहाज से लेकर ये एक मोटिवेशनल कहानी थी, लेकिन शून्य से शिखर तक पहुंचने की माकूल कहानी तो सुशील कुमार के पास थी। यानी कि किस प्रकार से शून्य पर ही थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था और एकदम से इस शिखर पर पहुंच गए कि पहलवानी का सबसे बड़ा नाम बन गए। देखा जाए तो उनका बैकग्राउंड भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार का था। एक बस ड्राइवर का बेटा सुशील कुमार जो इतने बड़े लेवल पर जाके भारत देश को रिप्रेजेंट करता है, ना ही सिर्फ रिप्रेजेंट करता है बल्कि व्यक्तिगत रूप से इन सब एक्टिविटी में 2 बारी ओलंपिक पदक जीतता है। साल 2018 में ब्रॉन्ज और साल 2012 में सिल्वर। विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने का मकसद हर कोई रखता है, लेकिन जीतने वाले मतलब बहुत कम है। इसमें खिलाड़ी का नाम भी है। उसके पास एशियाई खेलों में कांस्य, 4 एशियाई चैंपियनशिप पदक और 3 राष्ट्रीय मंडल खेलों के गोल्ड मेडल भी हैं। सुशील कुमार के बारे में ये सब सुनकर दोस्तों आप भी दंग होंगे कि कितने सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने में कमाए। अब दोस्तों जितने दिनों में इतने कमाए होंगे उतने सालों की इनकी इज्जत मुश्किल से 2 से 4 घंटों की इन सब घटना के बाद बदल चुकी है। अगर देखा जाए दोस्तों तो एक और बड़ा इनका सपना पूरा होने के लिए जा ही रहा था, क्योंकि एक अरसे के बाद सुशील टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके वापसी की उम्मीद कर रहा था, जो कोविड-19 महामारी के कारण साल भर के लिए टाल दिया गया था। लेकिन 23 वर्षीय पहलवान और पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन सागर की हत्या के मामले में आरोप में देश के सबसे चर्चित पहलवान की जेल के पहुंचने के बाद उन योजनाओं पर पूरी तरीके से पानी फिर गया और टोक्यो ओलंपिक धरा का धरा रह गया। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में जो कुछ भी हुआ वो सच था। यानी कि धनखड़ और 2 अन्य आरोपियों के साथ मारपीट करने वाले गिरोह की अगुवाई सुशील ने ही की थी। इस विवाद ने 2 खिलाड़ियों की खेल करियर पूरी तरीके से समाप्त कर दिए। सागर इस दुनिया में रहा नहीं। सोनू अब दोस्तों लड़े या न लड़े वो बात की बात है। सुशील की जिंदगी भी लगभग तबाह हो गई है। करियर इनका चौपट होता नजर आ रहा है। बात की बात है कि कोर्ट फैसला क्या सुनाती है। यह मामला ना सिर्फ इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि इसमें कथित तौर पर खेल का एक नायक शामिल है, बल्कि इसलिए कि यह पहलवानों और दिल्ली के आपराधिक गिरोह के बीच गठजोड़ को उजागर करता है। धनखड़ के साथ में से एक और सुशील तथा के गुर्गों के हाथों पिटने का दावा करने वाले सोनू महल कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी का भतीजा, जिसके खिलाफ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में आपराधिक मामले लगातार दर्ज हैं। और अब वही सोनू महल दोस्तों सुशील की पोल खोलता नजर आ रहा है। लगातार मीडिया में उनका इंटरव्यू सामने आ रहा है, जो कई सारी कड़ी जोड़ता नजर आ रहा है इस केस में। फरार सुशील को 23 मई को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। 4 मई की रात की घटना में उसे मदद करने वाले दिल्ली और आसपास के इलाके के काला जठेड़ी और असोदा नीरज भवाना गिरोह के गुर्गे बताए जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। यह झगड़ा एक संपत्ति विवाद को लेकर शुरू हुआ, लेकिन अब सोनू महल सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि संपत्ति विवाद तो था या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन इन सब में एक अलग ही हकीकत है कि वीरेंद्र कोच को लेकर बहुत बड़ा मसला बहुत पहले शुरू हो गया था। उसी में सुशील ने गुर्गों से धनखड़ को दिल्ली के मॉडल टाउन के एक घर से उठाने और स्टेडियम लाने को कहा था। पुलिस के मुताबिक फिर सुशील ने अपने गुर्गों से उन्हें कूटने को कहा ताकि धनखड़ और उनके साथियों को सबक सिखाया जा सके। 14 साल की उम्र में प्रशिक्षण के लिए अकादमी में आने के बाद से छत्रसाल स्टेडियम ही एक मायने में सुशील का घर रहा। वहां पर सुशील अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दांवपेच व पहलवानी की सीख सकें। साल 2015 तक स्टेडियम चलाने वाले पूर्व पहलवान से कोच बने सतपाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर रेलवे ने सुशील को विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, ताकि वो सतपाल की जगह भरते हुए पहलवानों के लिए कोच बनाया जा सके। बताते हैं कि सुशील ने स्टेडियम में
अपनी जागीर की तरह चलाया। यहाँ बाकी शिष्यों के साथ धनखड़ भी उसे काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया करता था, जो उसी से प्रेरित होकर इंटरनेशनल लेवल पर सफल होने को स्टेडियम आए थे। नाम न छापने की शर्त पर कुछ पुलिस अफसर बताते हैं कि सुशील पहले जठेड़ी गिरोह से ताल्लुकात थे। हरियाणा पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के बाद जठेड़ी की फरारी के दौरान सुशील, उसके प्रतिद्वंदी असौदा और बवान से जा मिला। पुलिस अफसरों का शक है कि दिल्ली पुलिस के एक हैंड कांस्टेबल के बेटे धनखड़ का खुद जठेड़ी गिरोह से ताल्लुकात था। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता डीसीपी चिन्मय बिस्वाला का कहना है कि किसी भी धारणा को सच मान लेना जल्दबाजी ही होगी। उन्होंने कहा कि हम सभी कोणों से जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सुशील का इज्जत का तो कह सकते हैं दोस्तों पूरी तरीके से पलीता लग गया है। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2018 बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था, लेकिन सुशील की उपलब्धि भी कम नहीं थी। 56 साल बाद भारत ने पहली बार कुश्ती पदक जीता था और दिल्ली के उपनगर नजफगढ़ के गांव बापरोला में जन्मे सुशील कुमार ने पिता दीवान सिंह को एक शौकिया पहलवान के रूप में अभ्यास करते देख कुश्ती के मैदान में कदम रखने का फैसला किया था। दीवान सिंह ने अपना सब कुछ बेटे पर खर्च कर दिया और उसे सतपाल के अधीन प्रशिक्षण के लिए छत्रसाल स्टेडियम भेजा था। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे क्या सुशील की किस्मत से वो इतने सब सफलता हासिल किए? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एक शर्मीले और समर्पित शिष्य सुशील की दुनिया की कुश्ती के इर्द गिर्द घूमती थी। स्टेडियम के साथी पहलवान याद करते हैं कि सुशील ने छुट्टी और त्योहारों पर भी काफ़ी प्रैक्टिस की और कभी कोई एक्स्ट्रा उन्होंने हॉलीडे किया ही नहीं। उसके समर्पण ने कोच सतपाल और उनके सहयोगियों रामफल मान का ध्यान खींचा। सुशील ने साल 2011 में सतपाल की बेटी साबी से उन दिनों राज्यसभा में विपक्ष के नेता दिवंगत अरुण जेटली के दिल्ली के आवास पर शादी की। मान कहते हैं कि ये एक गुरु के रूप में अपने शिष्य का एक अनूठा पुरस्कार है। मैट पर सुशील की वीरता ने उसे पहचान और दौलत दिलाई, उसे साकार किया और दोस्तों उसे सरकार की ओर से 6 करोड़ रुपए से अधिक का नगद पुरस्कार भी मिला था। 6 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। उसने माउंटेन ड्यू, आयशर ट्रैक्टर्स, पतंजलि और नेशनल एर्ग कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि NAEC के विज्ञापनों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग भी की है और उसके ज़रिए भी कमाई भी की है। ऐसे में दोस्तों ये भी बताया जाता है कि उन्होंने उसे सालाना रिटेंशनशिप शुल्क के लिए रूप में 1 करोड़ रुपए दिलाए थे। लंदन ओलंपिक के बाद सुशील 66 से 74 यानी 66 से 74 कैटेगरी में आ गए थे। अब सुशील का दबदबा भी बढ़ा, लेकिन फिलहाल हरियाणा के गोहाना में ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त की अकादमी में प्रशिक्षण दे रहे मान बताते हैं कि छत्रसाल स्टेडियम में अपने कार्यकाल में मैंने कुछ संदिग्ध तत्वों को स्टेडियम में आते जाते देखा था, लेकिन तब मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो बीच बचाव के लिए सुशील आ पहुंचा। मैंने फिर इसे नज़रअंदाज ही करने का फैसला किया। अब सुनना हो कि सुशील को इन आपराधिक गतिविधियों में धकेलने वाले वही लोग थे। इससे पहले भी सुशील अपने एक विरोधी पहलवान के साथ बहुत तीखे विवाद में शामिल रहा। साल 2016 में रियो यानी लगातार तीसरे ओलंपिक में खेलने के संकल्प के तहत सुशील ने नरसिंह यादव से अपनी एक बाजी कराने की मांग की थी। दरअसल विश्व चैंपियन पदक जीतकर नरसिंह यादव ने भारत के लिए रियो जाने का कोटा हासिल कर लिया था, लेकिन जब भारतीय कुश्ती महासंघ ने सुशील को इनकार कर दिया तो वह दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंचा। ये दोस्तों बहुत हैरान करने वाली बात है, लेकिन हाईकोर्ट में भी उसको हार का सामना करना पड़ा। नरसिंह यादव ने बाद में सुशील के गुर्गों पर उनके खाने में स्टेरॉयड मिलाने का आरोप लगाया था, लेकिन ड्रग मामले की वजह से ओलंपिक में खेलने का नरसिंह यादव का सपना भी टूट गया और उनके खेलने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इस मामले की CBI जाँच में पिछले साल दायर क्लोजर रिपोर्ट में सुशील को दोष मुक्त करार दिया गया था। इतनी सारी दोस्तों बातें सामने आई सुशील कुमार की, जिसमें अब भी बहुत सारी बातें शामिल हैं, जहां पर सुशील की नौकरी जो लगी थी उस पर भी खतरा मंडराया, क्योंकि सुशील कुमार अब उस सरकारी नौकरी से भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ उनकी WFI से भी कुछ अलग हटने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ उनकी जो पिस्टल थी वो भी उनसे छीन ली गई, यानी सस्पेंड कर दिया गया है। अब देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान और अर्जुन तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त सुशील कुमार फिलहाल जेल से बाहर निकले और अपने ऊपर लगे आरोपों से बेदाग निकालने की उम्मीद करेगा, लेकिन इतिहास उसके पीछे लगा है और लगातार जो कुछ भी हुआ वो सब अब उनकी आंखों के सामने बार बार आता रहेगा और उनको याद दिलाता रहेगा कि उन्होंने इतिहास में क्या किया था सागर और उसके साथियों के खिलाफ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।